Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं वीडियो की जिसका नाम है AKTK कि कश्मीर फाइल के ऊपर है। वो बता रहे हैं कि कैसे लोग इसको बैन करवाना चाह रहे हैं या अलग अलग करवाना चाह रहे हैं। लेट्स गो वॉच दिस वीडियो। मैंने कश्मीर फाइल के ट्रेलर पे रिएक्शन दिया था, ट्रेलर 1, जो कि काफ़ी ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया था, और कश्मीर फाइल का ऑफिशियल ट्रेलर 2 पे ही मैंने रिएक्शन दिया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इसके फ़िल्म पे रिएक्शन ज़रूर दूंगा, फ़िल्म के रिलीज़ होने के एक महीने बाद, एक डेढ़ महीने बाद, ताकि फ़िल्म जब थिएटर से निकल जाए तब मैं रिएक्शन ज़रूर दूंगा। और मैं विवेक सर से परमिशन ज़रूर लूँगा कि अगर वो परमिशन देते हैं करने की तो मैं डेफिनेटली करूँगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं विवेक सर से बात कर चुका हूँ ट्विटर पे, तो इसीलिए, और उन्होंने मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया था। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए, एंड इफ़ ही डज अलाउ मी टू डू इट देन डेफिनेटली आई विल गो एंड डू द रिएक्शन ऑन द फिल्म। आई एम प्रीटी श्योर कि वो अलाउ कर देंगे। इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ गाय, वेरी हम्बल गाय, आई लाइक हिम सो फॉर। दूसरी चीज़ है कि आप मुझे कूएप पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जान सकते हैं। और अगर आप मेरे जैसे अपने जैसे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप डिस्कॉर्ड से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे 200 से भी ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, और आने वाले समय में शायद 1000 से भी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा वैसे वैसे लोग डिस्कॉर्ड पे जुड़ेंगे। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, ग्रुप कॉलिंग, ग्रुप चैटिंग, बहुत मज़ा आता है। यू वुड लव इट एंड यू विल क्रिएट लाइक ए फैमिली, और बहुत मज़ा आएगा आपको वहाँ पे जुड़ के, ठीक है। मैं सैटरडे संडे लाइव डिबेट करता हूँ इंडिया की रात 9:30 बजे जब होते हैं सैटरडे संडे। इसलिए रात में करता हूँ ताकि आप अपने काम से फ्री होकर आराम से डिबेट पे फोकस कर सकें। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि रात में आप, सैटरडे होता है तो संडे को आपको वैसे भी घर पे रहना होता है, तो दैट्स अ वेरी गुड टाइम टू डू अ लाइव डिबेट। हफ्ते में मैं सिर्फ 2 दिन करता हूँ, सैटरडे संडे, या कभी कभी सिर्फ 1 दिन करता हूँ सैटरडे। तो प्लीज़ मेक श्योर यू ज्वाइन। आप बाकी लोगों की बात भी सुन सकते हो और आप मेरे साथ लाइव में जुड़ भी सकते हो, डिस्कस भी कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एक और चैनल जिसका नाम है आतिफ रिएक्ट, आप वहां पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप मेरे चैनल सेक्शन में जाना और वहां पे आपको मेरा दूसरा चैनल मिल जाएगा आतिफ रिएक्ट। क्योंकि जब आपको रिएक्शन वीडियोज यहाँ पे मिलने बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि मैंने रिएक्शन कंप्लीटली उस चैनल पर डालना शुरू कर दिया है। तो बिफोर आई डू दैट, आप प्लीज़ वहाँ चले जाओ, उसको भी सब्सक्राइब कर दो एंड जस्ट सपोर्ट मी। इतने सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल हैं जिसको बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों में इंडिया के लोग सपोर्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर पाकिस्तानी, जस्ट बिकॉज दे आर पाकिस्तानी वुमेन। क्या कर सकते हैं भाई, बट इफ़ यू कैन सपोर्ट मी यू कैन जस्ट गो देयर एंड हिट जस्ट वन बटन सब्सक्राइब एंड दैट्स इट, एंड फॉलो मी एंड फॉलो माई चैनल एंड फॉलो द वीडियोज आई एम ट्राइंग टू पुट आउट। मैं किसी भी चीज़ों पे रिएक्शन नहीं देता, मैं सिर्फ उन्हीं हाईली क्वालिटी कंटेंट पे रिएक्शन देता हूँ, जियो पॉलिटिकल पे देता हूँ या इंटरनल पॉलिटिकल चीज़ों पे ही देता हूँ। फालतू की चीज़ों पे रिएक्शन देना मुझे उतना पसंद है नहीं, क्योंकि मैं उस चीज़ को खुद नहीं देखता। इसीलिए मेरे चैनल पे आपको गाने के या मूवीज़ के रिएक्शन आपको बहुत ना के बराबर मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे ही नहीं, मैं करता ही नहीं, ठीक है। तो चले फिर चल के इस पे रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि आखिर AKTK की डॉक्यूमेंट्री पे क्या बात हो रही है। इनकी डॉक्यूमेंट्री स्वास्तिका, जिस पे मैंने ऑलरेडी रिएक्शन दिया था, एंड इट वाज अ माइंड ब्लोइंग डॉक्यूमेंट्री। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे रिएक्शन के साथ देख लो, नहीं देखना तो आप जाके सीधा डायरेक्टली AKTK के चैनल पे वो जाके देख सकते हो, देन यू कैन कम बैक एंड देन वॉच माई वीडियोज रिएक्शन अलॉन्ग विद इट। बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। चले फिर चल के रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बात हो रही है इस वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट, 3 2 1 गो। कश्मीर, कई फिल्में स्थान की पॉलिटिक्स, इस स्थान की प्रॉब्लम्स को लेकर बनी। शिकारा, यहाँ तहाँ, इंशाल्लाह फुटबॉल, शौर्य, हैदर, रोजा, मिशन कश्मीर, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर क्या इनमें से एक भी फिल्म ऐसी है जो कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हुए उस ट्रेजेडी को दिखाती हो, उनके ऊपर हुए उस अत्याचार, उनके विस्थापन, उनके जेनोसाइड को दिखाती हो? नहीं, एक भी ऐसी फिल्म आपको ढूंढने नहीं मिलेगी। फाइनली द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म आ रही है जो कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को सिल्वर स्क्रीन पर दर्शाने का कार्य करेगी। मगर ये बात तो आपको पता है, हमने नया क्या बताया? हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा नंगा नाच इस वीडियो में जो हीरा मंडी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहो, देखते रहो आज की तारीख। यार हीरा मंडी, मैंने नाम बहुत सुना है, क्या होता क्या है वहाँ पे हीरा मंडी?
बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज़ हीरा मंडी। ये जगह है पाकिस्तान में, पर किस चीज़ के लिए जाना जाता है, आई डोंट नो। पिछले 2-3 वर्षों में कश्मीर के ऊपर द कश्मीर फाइल्स दूसरी ऐसी फिल्म है जो पर्दे पर रिलीज हो रही है। इससे पहले ये सौभाग्य शिकारा को प्राप्त हुआ था। फिल्म को IMDb पर मात्र 3.9 की रेटिंग प्राप्त हुई, अर्थात फिल्म का तो सौभाग्य था कि वो रिलीज हो पाई, परंतु दर्शकों का दुर्भाग्य था कि वो रिलीज हो पाई। परंतु क्या दर्शकों का केवल यही दुर्भाग्य था या कुछ और भी था? क्या शिकारा के बनने के पीछे कोई ऐसी कहानी भी थी जिस पे आज तक किसी ने चर्चा ही नहीं की, और खुद विवेक अग्निहोत्री का भी ध्यान उस ओर शायद अभी तक नहीं गया है, जबकि बात विवेक से ही रिलेटेड है और जो बात पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा होनी चाहिए और उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, परंतु अभी तक चर्चा नहीं हुई है। किस बात पे भाई? बताते हैं कि ऐसा क्या था। थोड़ा सा स्टोरी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखेंगे ताकि चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। 12 अप्रैल 2019 ताशकंद फाइल रिलीज होती है। फिल्म को 250 स्क्रीन पर रिलीज किया जाता है। यदि हम इसका कंपैरिजन स्टूडेंट ऑफ द ईयर से करें तो उसको 2800 से 3000 स्क्रीन पर रिलीज करा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ताशकंद फाइल्स कितनी कम स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मान लो मैं दिल्ली में साकेत में रहता हूँ और मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, परंतु फिल्म साकेत में रिलीज ही नहीं हुई है। साकेत देखने के लिए मुझे 20-25 किलोमीटर दूर चाणक्यपुरी में जाना पड़ेगा। और अब चाणक्यपुरी जाने के लिए मैं 25 बार पहले सोचूंगा, तब जाके मूवी को देख कर आऊंगा। फिर भी लोगों ने इस फिल्म को देखा और इसे हिट बनाया। बहुत अच्छी फिल्म से लगभग 5 गुना की कमाई केवल 250 स्क्रीन से इस फिल्म ने की। इस फिल्म के हिट होने से हौसला बढ़ा। फिर चाहे अनुपमा चोपड़ा जैसी लच्छेदार अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म क्रिटिक ने इसे 3rd ग्रेड फिल्म कहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बात कर रहे हो? हौसला बढ़ा। इट वाज एन अमेजिंग फिल्म। ये हुआ कि विवेक अग्निहोत्री ने ताशकंद फाइल्स के लगभग 4 महीने के बाद जब मूवी हिट हो गई, उसके बाद 14 अगस्त 2019 को एक दूसरी फिल्म अनाउंस की। नाम था द कश्मीर फाइल्स। अब ध्यान दो इस ट्वीट पर और देखो क्या लिखा है। द अनरिपोर्टेड स्टोरी मोस्ट ट्रैजिक एंड गट रेंचिंग जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदूज। साफ था कि इस मूवी में क्या होने वाला है और सभी को विश्वास भी हो गया था कि विवेक बना भी देगा। अब ध्यान दो मूवी की रिलीज डेट पर। मूवी की रिलीज डेट लिखी हुई है अगस्त 2020। सोशल मीडिया पर बड़ा अटेंशन मिलता है इस फिल्म को और लोग वेट करने लगते हैं कि मूवी आएगी। तभी अचानक से 3 नवंबर 2019 का एक दिन आता है, यानी विवेक के अनाउंसमेंट के मात्र 2.5 महीने के बाद एक और अनाउंसमेंट होती है और उसमें विधु विनोद चोपड़ा कहते हैं कि वो भी एक कश्मीर के ऊपर फिल्म ला रहे हैं जिसका नाम होगा शिकारा। मैंने नहीं देखी शिकारा, ना ट्रेलर भी नहीं देखा। और कहते हैं कि मात्र 3 महीने के अंदर अंदर मैं फरवरी 2020 में इस फिल्म को लाकर खड़ा कर दूंगा। जनवरी 2020 में पोस्टर रिलीज किया जाता है और शिकारा के नीचे लिखा होता है एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स, यानी जो काम विवेक करने वाले थे वो काम ये फिल्म कर रही है। 7 जनवरी 2020 को ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाता है और पहली स्लाइड ही ट्रेलर की कहती है बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। पूरा ट्रेलर देखो तो मानो लगता है कश्मीरी पंडितों के दुख को दिखाया गया है और लास्ट में लिखा भी जाता है एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स। परंतु फिल्म जब देखी जाती है तो फिल्म देखकर कश्मीरी पंडितों को डिसअपॉइंटमेंट के सिवाय कुछ नहीं मिलता। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को व्हाइट वॉश करती हुई ये फिल्म शिकारा थी। जैसे ही विवेक ने अनाउंस किया कि इस सब्जेक्ट पर वो फिल्म बना रहे हैं, बड़ी ही चतुराई से बॉलीवुड का कार्टेल एक्टिवेट होता है, वो भी विद इन मंथ्स, और विवेक से पहले सेम सब्जेक्ट पर मूवी को लाया जाता है और हिंदुओं पर हुए उन क्राइम्स को नॉर्मलाइज करने का
प्रयास कर दिया जाता है। और इसका सोल पर्पस जो दिखाई देता है वो ये कि विवेक की फिल्म का इम्पैक्ट इससे कम हो जाए, और कोई यदि कंपैरिजन करे और रिव्यू करे तो कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताकर, शिकारा का एग्जाम्पल देकर ये कह दिया जाए कि शिकारा जैसी मूवी होनी चाहिए और कश्मीर फाइल्स को दरकिनार कर दिया जाए। कहा जाए जैसे शिकारा में दिखाया गया था कि कश्मीरी हिंदू प्रिकॉशन के तौर पर भागे थे, ना कि उन्हें मार मार कर भगाया गया था। आप स्वयं सोचो, अब स्वयं सोचिए कि ऐसे अचानक से एक फिल्म को अनाउंस कर दिया गया, उसका प्रचार ऐसे किया गया मानो कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को दिखाया गया है, मानो सच दिखाया गया है, और मात्र 3 महीने के अंदर फिल्म को बनाकर रिलीज भी कर दिया गया। अरे भाई, विवेक की फिल्म को प्रोपेगेंडा सिद्ध जो करना था और उससे पहले रिलीज तो करना ही था। जैसे अकबर को महान सेक्युलर एनसीईआरटी ने पहले ही लिख दिया, पहले ही बता दिया। अब चाहे कितना ही प्रयास करते रहो कमबख्त को जिहादी प्रूव करने का, उसकी खुद की राइटिंग्स को दिखा दो, फिर भी सेट तो हो गया है एजेंडा। आप जहां तक अभी सोच रहे हैं ना, उससे भी गहरी चालें चली जाती हैं लेफ्ट के द्वारा। हम बस सोचते रह जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, जिसका दूसरा एग्जाम्पल मैं अगले अध्याय में आपको दूंगा। अब पहली साजिश यानी शिकारा को कश्मीर फाइल से पहले बनाकर उसे पॉपुलराइज करना और कश्मीरी फाइल्स को उसके आधार पर डिस्क्रेडिट करना तो फेल हो गया, और उसको फेल करने में कश्मीरी पंडितों ने बड़े पैमाने पर कार्य किया। उनके रिएक्शंस आए जिन्हें हम जैसे चैनल्स ने पॉपुलराइज किया, और इतना बैकलैश हुआ कि कोई शिकारा को ढंग से रेटिंग तक नहीं कर पाया। हाँ, कुछ ने प्रयास किया भी, जैसे द प्रिंट ने। इनको तो भाई ये फिल्म ब्यूटीफुल लग रही थी और इन्हें मूवी देखने के उपरांत लगा, अरे वाह क्या मूवी है, जो लोगों को पॉलिटिक्स से पहले रखती है। बाकी सभी के रिव्यूज ठीक ठीक थे, परंतु किसी ने भी इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी नहीं कहा, जबकि कश्मीरी पंडित खुद कह रहे थे कि हमारे पर जो भी अत्याचार हुए हैं उनको इसमें व्हाइट वॉश कर दिया गया है, यहाँ तक कि कश्मीरी मुसलमानों को अच्छा दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर एनडीटीवी ने कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर के रिलीज होने से पूर्व ही इसे प्रोपेगेंडा मूवी घोषित कर दिया। बिना देखे, बिना सोचे, बिना जाने सीधा प्रोपेगेंडा मूवी डिक्लेयर कर दिया गया। एनडीटीवी ने गैजेट्स के सेक्शन में एक बिना डेट का आर्टिकल बनाया और ट्रेलर रिलीज होने के महीनों पहले कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर दिया गया। वाह, गजब के लोग हैं भाई। और जब अब एक्सपोज हो गए तो प्रोपेगेंडा शब्द ना चुपके से हटा भी लिया। उधर से विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी अनुपमा चोपड़ा, जो कि फिल्म क्रिटिक है, तो मैडम ने कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर को रिव्यू तक ना करके उसके साथ ताशकंद फाइल्स का एक रिव्यू चिपका दिया, ये बोल के कि ताशकंद फाइल्स जो थी ना वो बड़ी वाहियात मूवी थी, तो भाई ये भी वैसी ही होगी। आप समझ रहे हैं किस किस लेवल पर चालें चली जा रही हैं इन लोमड़ियों के द्वारा। अब मैंने कहा कि चलिए मैं देखता हूं कि कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर के बारे में क्या लिखा है, तो मैंने टाइप किया था कश्मीर फाइल्स फ्रॉम फिल्म कंपेनियन। सिर्फ एक ट्वीट आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ट्वीट लिखा है विद द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर रिलीज, यानी उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इसका ट्रेलर आया है, और लिखा है विद द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर रिलीज हियर इज अवर रिव्यू ऑफ इट्स प्रेडेसेसर ताशकंद फाइल्स इज अ सेकंड हैंड हिस्ट्री लेसन इन थर्ड रेट पॉलिटिक्स। फिल्म कंपेनियन ने कश्मीर फाइल के ट्रेलर के बारे में एक भी शब्द बोलने की बजाय ताशकंद फाइल्स का जो 2-3 साल पहले इन्होंने रिव्यू किया था वो छापा है, और उस रिव्यू में इन्होंने लिखा हुआ है, जो पुराना रिव्यू था, ताशकंद फाइल्स मूवी रिव्यू अ सेकंड हैंड हिस्ट्री लेसन इन थर्ड रेट पॉलिटिक्स। ऐसा काम या तो कोई एक पागल आदमी कर सकता है, या पूरी तरह से पैसे से बिका हुआ आदमी करता है, या एक बहुत ही शैतान बुद्धि वाला व्यक्ति करता है। जो अभी तक मैंने आपको दिखाया वो बड़ा ही ग्लूमी सा लग रहा होगा कि इतने भेड़िए हैं, उसमें हमारा क्या होगा, परंतु बहता पानी अपना रास्ता स्वयं तय करता है, और वो हम ही थे जिन्होंने शिकारा को फ्लॉप कराया और उसे एक प्रोपेगेंडा मूवी
प्रूव किया सच दिखाकर। वो हम ही हैं जिन्होंने ताशकंद फाइल्स को उसकी लागत से 5 गुना पैसा वापस लौटाया, वो भी तब जब वो केवल 250 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। वो हम ही हैं जो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, इतने पुराने लोगों के सामने, लच्छेदार अंग्रेजी मारने वाले लोगों के सामने, सैफ अली खान को हर बात पर जस्टिफाई करने वाले लोगों के सामने, तांडव को जस्टिफाई करने वाले लोगों के सामने, तांडव जैसी सीरीज को बढ़िया बताने वाले लोगों के सामने खड़े होकर अपनी राय रख रहे हैं और धीरे धीरे अपनी वाणी को उनके जितना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तुम में से नए नए फिल्म क्रिटिक्स बन रहे हैं और हमारी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। अब हमारा पक्ष भी लोगों तक जा रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल है साइलेंस ऑफ स्वास्तिक, जिसकी गूंज कनाडा के संसद तक में सुनाई दे रही है। एक दिन होगा कि जब हमारी वाणी और भी बड़ी हो जाएगी, बस उसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हम अपनी नई डॉक्यूमेंट्रीज भी लेकर आ रहे हैं अपने दूसरे चैनल AKT के डॉक्यूमेंट्रीज पे, जिसके लिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता भी है। और ये सपोर्ट आप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स के थ्रू, क्राउड फंडिंग के थ्रू आप वो सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत। यार मैं ओवरऑल कहूँ तो वीडियो ओवर हो गई है। कश्मीर फाइल के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत वेट कर रहा हूँ एंड डेफिनेटली आई विल वॉच दैट फिल्म। आप लोग प्लीज़ जाइए देखिए। जहाँ तक बात थी ओवरऑल अनुपमा चोपड़ा की, पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही थी द टाशकेंट फाइल के बारे में, क्योंकि जब मैंने खुद द टाशकेंट फाइल देखी वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। इट वॉज एन अमेजिंग फिल्म। वो कहीं पे भी ये नहीं कह रहा है कि इसमें कांग्रेस इन्वॉल्व है या बीजेपी का हाथ था या कुछ था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। वो बस एक आपके माइंड में एक और ओपिनियन डाल रहा है कि क्या आपने ऐसा सोचा कि ये भी एक हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न। और द टाशकेंट फाइल बहुत अच्छी फिल्म थी। व्हेन आई वॉच्ड इट, मैंने पहले भी उसकी तारीफ़ करी है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि आखिरी में जब वो एक्ट्रेस बासु कहती है कि अगर आपके फैमिली का मेंबर अगर कोई बाहर जाए और वहाँ से आए, उसकी डेथ हो जाए, बॉडी नीली हो जाए और आप पोस्टमार्टम भी ना करा सको, वो देश का प्रधानमंत्री हो, तो आपको कैसा लगेगा। और मैं खुद बाहर रहता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा वो जान के। ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी थी द टाशकेंट फाइल। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत टाइम से देख नहीं पा रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग आइडल और मैंने जाके वो फिल्म देखी एंड इट वाज एन अमेजिंग फिल्म। इट वॉज माइंड ब्लोइंग फिल्म। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी फिल्म के अंदर। जैसे पंकज त्रिपाठी को बोलता है कि ये जो है रिलीजन के बीच में लड़वाते हैं, ये सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। और फिर उसके बाद जो है आखिरी में मिथुन ही सब करवाता है उस आई थिंक एंकर से, एंकर या जो भी होते हैं जर्नलिस्ट होते हैं, उससे सब करवाता है। और वो कहता है कि ये बस पॉलिटिक्स है, यू नो, एंड ये वो कहता है वेलकम टू द पॉलिटिक्स। ओ माय गॉड, दैट फिल्म इज़ अमेजिंग। पता नहीं कैसे अनुपमा चोपड़ा ने कह दिया कि दैट फिल्म, आई थिंक मे बी उसके हस्बैंड की फिल्म आ रही थी तो इसीलिए कह दिया होगा भड़ास निकालने के लिए। बट डोंट लिसन टू दिस काइंड ऑफ क्रैप। द टाशकेंट फाइल वॉज द बेस्ट फिल्म आई हैव वॉच्ड सो फार ऑन यू नो पॉलिटिकल इश्यूज। बहुत अच्छी फिल्म थी। आई एम प्रीटी श्योर कि द कश्मीर फाइल भी वैसी होने वाली है। प्लीज़ अगर आपके नियर बाई थिएटर में है तो जाइए देखिए, बहुत अच्छा रहेगा एंड इट विल जस्ट ब्रिंग मोर अवेयरनेस। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। इट विल गोइंग टू ब्रिंग मोर अवेयरनेस अमंग्स पीपल, अमंग सोसाइटी, एंड द मोर वी विल नो अबाउट दोस इंसिडेंट द मोर अवेयर वी कैन बी एंड वी कैन मेक अ बेटर एंड सेफर प्लेस फॉर एवरीबडी एल्स। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें।